क्वेश्चन बनना है गणित। फ्रेंड्स गणित का क्या हो जाएगा? तर्क। गणित का फ्रेंड्स क्या होता है? तर्क होता है। ठीक, तर्क तर्क से हम निकालते हैं गणित अनुपात तर्क। समानुपात, समानुपात का सिंबल यहाँ बना हुआ है। विज्ञान, विज्ञान अनुपात क्वेश्चन मार्क। विज्ञान अनुपात फ्रेंड्स क्या है? क्वेश्चन मार्क है, बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे पूछा गया क्या आएगा। ठीक, यही इसका क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो मैं बता रहा हूँ उसको कैसे करना है वो देखिएगा आप लोग। जिस प्रकार फ्रेंड्स गणित जो होती है तर्क पर आधारित होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? तर्क पर वो आधारित होती है। ठीक, और उसी प्रकार फ्रेंड्स जो विज्ञान होता है वो किस पर आधारित होता है? उसी के अंतर्गत या उसी प्रकार विज्ञान फ्रेंड्स जो होता है सिद्धांतों या प्रमाणों पर आधारित होता है। ठीक, प्रमाण होना चाहिए यानी सिद्धांत होने चाहिए, उसी फ्रेंड्स क्या होता है? विज्ञान आधारित होता है। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परीक्षण। ठीक, परीक्षण करने के लिए, यानी कि परीक्षण करो, सिद्धांत करो, प्रमाणित करो, उसको दिखाओ। तो ठीक, तो उसी का मतलब विज्ञान होता है। वैज्ञानिक वही होते हैं जो आविष्कार करते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परीक्षण। परीक्षण का भूखा होता है विज्ञान। ठीक, यानी वैज्ञानिक परीक्षण करते, चेक करता है प्रयोगशाला में जाकर। तो इसी तरीके से इसका परीक्षण करने के लिए मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परीक्षण। ठीक, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है उसको देखिए फ्रेंड्स। देखिए इसको 121, 121 अनुपात 12 है। समानुपात, यहाँ समानुपात का सिंबल बना हुआ है। 25 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक, 25 अनुपात क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर फ्रेंड्स कौन सी संख्या आएगी? ऑप्शन देख लीजिए, 1 2 6 7। तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखिए क्या फ्रेंड्स आप लोग। ये फ्रेंड्स देख रहे हैं आप लोग ना, ये 121 देख रहे हैं ना, ये किसका स्क्वायर है? 121 फ्रेंड्स से 11 का स्क्वायर होता है ना, 11 का स्क्वायर होता है। तो 11 यहाँ पे सिंपली मैं लिख दूंगा फ्रेंड्स, मैं एक और ऐड कर दूंगा 11 एक फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 यानी 12। ठीक, तो यहाँ पे बट 12 ही दे रखा है, 12 ही दिया हुआ है। ठीक, उसी प्रकार क्या करना है फ्रेंड्स में उसको देख लीजिए। इसको 25 है ना, तो फ्रेंड्स 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है ना, 25 बाई 5 का स्क्वायर होता है। 5 का स्क्वायर होता है। ठीक, 5 का स्क्वायर होने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स में 5 प्लस 1 कर देंगे, सिंपली 5 प्लस 1 कर देंगे। सिंपली यहाँ पे कितना निकल आ गया? 6 आ गया ना, 6 निकल कर आ गया। तो 6 ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स सी में दे रखा है, इसलिए इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी सही से समझ गए होंगे। जैसी क्रिया आगे वाले में करनी, आगे वाले शब्द में करनी, उसी प्रकार की क्रिया पीछे वाले शब्द में ही करनी है, यानी समानुपात के बाद वाले वर्ड में। ठीक, तो 6 का सॉरी सेकेंड का 6 सही उत्तर है। ठीक, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। 0.16 अनुपात, 0.16 अनुपात 0.00 यानी 0.0016 यानी कि फ्रेंड्स समानुपात, इस समानुपात का सिंबल बना हुआ है। ठीक, 1.02 अनुपात क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या कौन सी आएगी? ये कौन सी शब्द आएगा? ठीक, वो आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स। इसमें कुछ नहीं हो रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ उसको देखिएगा फ्रेंड्स। ये 16 है ना, 16 का 16 ही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, बट यहाँ पे क्या हुआ है? 2 अंक के बाद दशमलव है ना, 2 अंक के बाद दशमलव आप लोग देख रहे हैं ना फ्रेंड्स। में क्या हो गया? स्क्वायर कर दिया इसको, 2 अंक के बाद फ्रेंड्स इसको 4 अंक के बाद करा दिया। ठीक, इसका 4 अंक के बाद करने में क्या आएगा फ्रेंड्स? 4 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, भाई 2 जीरो और इधर बढ़ा देंगे। ठीक, इस साइड को 2 जीरो और बढ़ा देंगे, तो 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। देखिए 4 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है। उसी प्रकार की यहाँ पे भी क्रिया करनी है। यहाँ फ्रेंड्स कितने अंक के बाद दशमलव? 2 अंक के बाद है ना। देखिए 1.02, 1.02 है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 1.00 1 सेकेंड 1.0102। ठीक, 102 भाई, देखिए इतना तो था यहाँ पे। 1 सेकेंड रुकिए, मैं समझा रहा हूँ उसको। इसको फ्रेंड्स एक तरीके से और कर सकते हैं। देखिए इसको 0.16 है ना, 0.16 यानी पॉइंट यानी 0.16 है ना, 0.16 को फ्रेंड्स में हम 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 2 जीरो है ना, एक कट जाएंगे तो 2 जीरो, तो ऊपर 2 स्थान और खसक जाएगा दशमलव, तो 4 अंक के बाद हो जाएगा। उसी प्रकार 102 है ना, 1.02 है ना, तो इसको फ्रेंड्स 100 से जब भाग देंगे, इसको 100 से भाग आप लोग दे दीजिए भाई। देखिए इसको दीजिएगा 100 से भाग, तो 2 अंक के बाद दशमलव है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो बट यहाँ पे 2 अंक और खसक जाएगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 4 अंक के बाद दशमलव। 4 अंक के बाद दशमलव किस में देखा फ्रेंड्स?
0.0102, ठीक। 4 अंक के बाद दशमलव हो गया, तो सिंपली इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे इसका राइट आंसर किस तरीके से मैंने निकाला है, ठीक। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या मैंने उसको देखिए फ्रेंड्स, आई जे एल और MNP, IJL अनुपात MNP समानुपात, समानुपात का सिंबल यानी फिगर बना हुआ है क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा वो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन 4 यहाँ पे दे रखे हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो फ्रेंड्स इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। कैसे करना है वो देखिएगा फ्रेंड्स। इसमें क्या IJKLM, फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऐड हुआ, कितना ऐड हुआ 4 ऐड हुआ सिंपली। फिर से मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 4, JKLMN, ठीक, JKLMN, ठीक, फिर से 4 ऐड हुआ। फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना है हमको, L से गिन लो, LMNOP, फिर से 4 ऐड हुआ फ्रेंड्स, फिर से 4 ऐड कर दिया। इसी आकृति जिसमें यानी कि ऐसा शब्द यानी ऐसा वर्ड किस ऑप्शन में है वो आपको बताना है। 4 ऐड किस में हो रहे हैं देखते हैं। पहले ऑप्शन में RSTUV, ठीक, STUVW नहीं हो रहा है, इसको हम काट देते हैं सिंपली। और देखते हैं सेकेंड ऑप्शन को, देखते हैं QRSTUV TUVWX, फ्रेंड्स इसका बी राइट आंसर बैठ रहा है, तो इसलिए इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 83 का, सॉरी 83 का फोर्थ का। बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से मैं देख रहा हूँ कई गलती हो रही है क्या, QRSTU, ठीक, RSTUV TUVWX, नहीं कहीं नहीं गलती हो रही, तो इसलिए इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम 5वें प्रश्न पे हम चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आप लोगों को देखना है और जल्दी से अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, जो क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पहले से ही पता हो। तो देखिए इसको, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए या युग्म को चुनिए, ठीक। ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, ऊंचा, ऊपर, भूतकाल, वर्तमान काल, अक्सर, कभी कभी, ताजा, बासी। तो फ्रेंड्स आप लोग इसमें एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे, भूतकाल और वर्तमान काल फ्रेंड्स क्या विपरीतार्थक शब्द हैं, ठीक, विपरीतार्थक कैसे विपरीत हैं, ठीक भाई। भूतकाल जो गुजर गया, वर्तमान काल फ्रेंड्स जो आने वाला है। ऐसे इसमें देखिए अक्सर, यानी अक्सर का मतलब फ्रेंड्स होता है रेगुलर या लगातार, और फ्रेंड्स कभी कभी का मतलब होता है कभी करना या एक एक दिन अंतर देकर करना कोई काम, ठीक। और इसे इसमें देखिएगा फ्रेंड्स, ताज़ा, ताज़ा यानी सुबह का भोजन, मॉर्निंग में बना हुआ तुरंत का, ठीक। और बासा का मतलब फ्रेंड्स शाम का भोजन या शाम का भोजन को बोलते हैं फ्रेंड्स बासा भोजन, ठीक। तो आप लोग देख लीजिए फ्रेंड्स इसमें सब में क्या एक चीज़ आपको कॉमन मिल रही है, विपरीतार्थक शब्द यानी अपोजिट वर्ड है, ठीक। बट यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ऊंचा, ऊपर, सेम वर्ड है ना। ऊंचा भाई कोई चीज़ ऊंची हो गई, ठीक, ऊंची हो गई, ऊपर कोई चीज़ ऊपर भी है, ठीक। तो इसलिए इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक। तो 6 क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं और सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बनते रहते हैं। क्या क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनिए। इसे फ्रेंड्स क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन देख लीजिए, 32-42-48-58, 96-106 और डी में क्या फ्रेंड्स 86-78। तो इसे फ्रेंड्स आप लोगों को डिफरेंट निकाल कर देख लेना है, जोड़कर भी देख लेना है, मल्टीप्लाई भी करके देखना है, और सब कुछ करके आप लोग देख लेना है और आंसर राइट आंसर आप लोगों को निकालना है, ठीक। तो मैं बता रहा हूँ इसको कैसे निकालना है फ्रेंड्स। में देखिए 32-10-42 डिफरेंट कितने का आ रहा है फ्रेंड्स, 10 का आ रहा है ना। तो मैंने यहाँ पे सिंपली 10 का डिफरेंट यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक। ये देखिए 10, ठीक। और आगे देखिए फिर 48-10 फ्रेंड्स कितना 58 होता है ना, इसमें भी 10 का डिफरेंट आ रहा है फ्रेंड्स। इसमें देखिए 96-10-106, 96 और 10 106 होता है ना। तो फ्रेंड इसमें मैंने 106 हो गया, तो 10 का डिफरेंट आया। बट यहाँ पे देखिएगा इसको 78 से 86 हुआ है ना, तो 78 से पहले 2 इसमें ऐड करो, 80 हो गया, 80 और 6 ये, तो कितना हो गया 8 हो जाएगा ना, यानी 8 हो जाएगा। तो 8 इसे फ्रेंड्स आप लोग एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं, इसमें भी 10 का अंतर, इसमें भी 10 का अंतर, इसमें भी 10 का अंतर, बट यहाँ पे डी जो ऑप्शन जो है इसमें 8 का अंतर है, तो यही इसका सही उत्तर यानी सही जवाब हो जाएगा, ठीक। तो आशा करता हूँ आप लोग 6 क्वेश्चन को भी सही से समझे होंगे। चलिए देखिए 7th क्वेश्चन क्या उसको देखिएगा।
देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। 4 ऑप्शन दिए गए, विषम शब्द इसमें भी बताना है फ्रेंड्स, ठीक। तो देखिए कि फ्रेंड्स इसमें क्या हो रहा है, KLMN कितने का अंतर फ्रेंड्स, पहले 3 का है ना, 3 इसमें ऐड हो रहा है यानी बढ़ रहा है, तो सिंपली यहाँ पे मैंने 3 कर दिया, ठीक। तो 3 करने के बाद फ्रेंड्स फिर क्या करना होगा, फिर से क्या हो, NOP, फिर फ्रेंड्स यहाँ पे 2 ऐड हुआ, ठीक, 2 ऐड कर दिया। फिर से फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो रहा है, PQRS, फिर से फ्रेंड्स यहाँ पे 3 ऐड हुआ है, ठीक। इस टाइप की क्रिया यहाँ पे चल रही है। K से N हो गया, 3 ऐड हुआ, और N से P हुआ फ्रेंड्स 2 ऐड हुआ, और P से S हुआ, फिर से फ्रेंड्स यहाँ पे 3 ऐड हो गया, ठीक। ऐसे ऑप्शन बी में देखते हैं, क्या वही क्रिया हो रही है, RSTU, फ्रेंड्स यहाँ पे भी वही क्रिया हो रही, 3। दूसरे में देखते हैं UVW, 2, और WXYZ, इसे फ्रेंड्स 3, ठीक। तो 2 3 2 3 निकल रहा है इसमें भी। और सी में देखते हैं हम, MNOP, MNOP थे फ्रेंड्स यहाँ पे 3 ऐड हुआ। फिर से देखते हैं PQR, 2 ऐड हुआ, PQR 2 ऐड हो गया, ठीक। और आगे देखते हैं RSTU, फिर से फ्रेंड्स यहाँ पे 3 ऐड हो गया है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम, बट यहाँ पे ये डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा देखिएगा इसको, PQR, इससे फ्रेंड्स 2 ऐड हो रहा है, स्टार्टिंग से 2 ऐड हुआ, सब में 3 से ऐड हुआ है। और RST, इसमें फ्रेंड्स एक ही का डिफरेंट है, और STU, इसे फ्रेंड्स 2 का डिफरेंट है। तो बट यहाँ पे डी राइट आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि ये मतलब कि ये इस टाइप का इसमें क्वेश्चन नहीं बनना है, ठीक। बट सभी में इस टाइप के ये सेम पोजीशन पर हैं, बट यहाँ पे सेम पोजीशन पर नहीं, इसलिए इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो 8 क्वेश्चन क्या बनना है उसको देखते हैं हम और सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन को, फ्रेंड्स इसमें बताना होता है आप लोगों को आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में पूछ देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अब शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आर है जो 4 में दिया हुआ है, CHARM, ठीक। तो देखिए फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ तीसरे स्थान पर कौन सा वर्ड होगा, ठीक। CHAR, तो पहले स्थान फ्रेंड्स आएगा ये CHARM, MNOPQRST। भाई देखिए CHAR 3 तक फ्रेंड्स ये सेम है, 3 तक ये भी सेम है, 4 तक सेम है, CHARM नहीं, एम नहीं है, CHAR, तो यहाँ पे CHAR है, ठीक। फिर उसका फ्रेंड्स क्या हो गया, एम आया यहाँ पे टी आ गया लास्ट में। तो बट सबसे पहले एम आता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहला ये हो जाएगा, बड़ा पूछा गया तीसरे स्थान पर। तो दूसरा फ्रेंड्स यहाँ पे ये हो जाएगा सिंपली। बट जो आर के बाद फ्रेंड्स ST, आर आर के बाद ही आता है यस ना। तो देखिए अब इन दोनों में से कौन सा होगा तीसरे स्थान पर वो बताना है आपको। CHAS दोनों में सेम है, CHAS दोनों में है, बट यहाँ पे फ्रेंड्स पहले ई आता है ना, ई आता है पहले, ये हो गया पहला नंबर, ये हो गया दूसरा नंबर, और ये फ्रेंड्स हो गया यहाँ पे तीसरा नंबर, ठीक। ये जो हो जाएगा चौथा नंबर। तो आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन में कौन सा पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से शब्द में से कौन से तीसरे स्थान पर आ गया। फ्रेंड्स तीसरे स्थान पर CHASE दे रखा है, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, इसलिए इसका सी सही उत्तर यानी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे इसको कैसे निकालना है और कैसे एग्जाम में सॉल्व करना है आप लोगों को। तो 9वां प्रश्न क्या है उसको देखते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स इसको देखते हैं 9वें प्रश्न को। दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:15 यानी 3:15 दिखाई दे रहा हो तो सही समय क्या होगा। फ्रेंड्स पहले पहले मैं एक घड़ी बना देता हूँ, ठीक। यहाँ पे मैंने घड़ी बना दी, बड़ी घड़ी बना रहा हूँ थोड़ी, ठीक। ये घड़ी हो गई, यहाँ पे फ्रेंड्स 12 बजा होगा, 1 2 3, सही से लिख नहीं पा रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। इस टाइप का है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है फ्रेंड्स, 3:15 दे रखा है ना। तो हमें सिंपली कर दिया 3:15, 5 10 15, ठीक। 3:15 कर दिया सिंपली मैंने। अब फ्रेंड्स यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब जो हम रखते हैं यहाँ पे इस साइड में, ठीक, AB, ये दर्पण प्रतिबिंब हो गया आपका, ठीक। यहाँ पे जब हम इस साइड को रखेंगे तो फ्रेंड्स ये जो सुइयां हैं आपकी दोनों ये पलट कर इस साइड को आ जाएंगी।
तो 3 45 का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 8, सॉरी 3 15 का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 8 45। भाई ये सुइयाँ इस साइड को आ जाएंगी, देखिए इस साइड को आ जाएंगी। ठीक, आप लोग घड़ी में देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। तो सेम सेम दिया होगा, 3 के सामने 8 दिया होगा और 2 के सामने फ्रेंड्स 9 दिया रखा होगा। ठीक, तो 8 45 सिंपली यहाँ पे निकल कर आ जाएगी। मिनट वाली सुइया 9 और 8 के बीच में होगी और 7 और 8 के बीच में फ्रेंड्स घंटे वाली सुई होगी। तो 8:45 के हिसाब से में तो फ्रेंड्स 8:45 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो इसलिए इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन का भी सही से समझ रहे होंगे। ठीक, तो आज के लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं और देखते हैं क्या है, उसको सॉल्व करते हैं। तो जिस भी मेरे प्यारे भाइयों को पता हो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो यार जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक, तो इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, उस सही प्रतीक के समूह को चुनिए जो दिए गए समीकरण में सही बैठे। तो ये दे रखा है फ्रेंड्स, ये प्लस का मल्टीप्लाई, देखिए प्लस है, माइनस है और फ्रेंड्स ये मल्टीप्लाई। ठीक, यानी गुणा है, जोड़ का, घटाना का और गुणा का। फ्रेंड्स जो सिंबल देख रहे हैं हम ना, ये गुणा का है। ठीक, तो आप लोग इसमें रख कर देख लीजिएगा। जैसे ऑप्शन पहला देख रहा हूँ मैं, प्लस माइनस गुणा। ठीक, आप लोग देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या निकल रहा है। तो आप लोग देखकर जल्दी से जल्दी इसका राइट आंसर बताइएगा, मैं हिंट दे रहा हूँ।